मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी कन्या महाविद्यालय अलवर। आज आपकी क्लास बीए फाइनल में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध कृति प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उनकी पंक्तियों का अनुवाद या व्याख्या हम आज इस व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय प्रवास षष्ठम सर्ग। व्याख्या के लिए पंक्ति संकेत हैं कोई क्लांता और अंतिम इसकी है ताड़ ना दे भगाना। अब हम इन पंक्तियों पर इससे का संदर्भ और प्रसंग सबसे प्रथम आपके सामने मैं बता रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यावतरण खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध कृति प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग से ये पंक्तियाँ अवतरित हैं। श्री कृष्ण के अक्रूर के साथ मथुरा गमन के पश्चात उनके वियोग में यूं तो समस्त गोकुल धाम ही व्यथित और व्याकुल है। ऐसे में श्री राधिका जी, जो कृष्ण जी की अभिन्न सखी हैं और अभिन्न प्रिय भी हैं, वो प्रिय कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल रहकर जैसे तैसे अपना समय व्यतीत कर रही हैं। ऐसे ही एक दिवस खिन्न मना राधिका प्रातःकाल की सुशीतल वायु का सुखद संस्पर्श पाकर एकाएक कृष्ण की स्मृति से आपूरित हो जाती हैं और वो प्रातःकालीन उस पवन की सदाशयता को देखते हुए उससे प्रिय कृष्ण के पास मथुरा संदेश ले जाने के लिए विनती करती है। कृष्ण विरह में अब हम इन पंक्तियों का प्रसंग पर विचार करेंगे। कृष्ण विरह में व्याकुल उन्मना राधिका अपना पूरा समय खिन्न मन के साथ और उदासीनता के साथ व्यतीत कर रही हैं। ऐसे में एक दिवस जब वो अपने कक्ष में एकाकी बैठी हुई हैं, तभी एकाएक सुशीतल मधुर एहसास कराने वाली वायु धीरे से उनके कक्ष में प्रवेश करती है। तो राधा के दुख को मानो वह कुछ कम करने का प्रयास कर रही हो, राधा पवन की इस उदारता से प्रभावित होती है और उससे विनती करती है कि यदि तुम मेरे दुखों को कुछ कम ही करना चाहती हो तो कृपया मेरे संदेश को मेरे प्रिय कृष्ण तक लेकर जाओ और मेरे साथ साथ ब्रजवासियों की व्याकुलता से भी उनको परिचित कराओ। इस उद्देश्य से राधिका पवन को बताती है, कुछ निर्देश देती है कि किस प्रकार उसे इस संदेश को लेकर के मथुरा के मार्ग में प्रयाण करना है और किस गति से और किस प्रकार की मार्ग में पड़ने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का उसका व्यवहार होना चाहिए, इस सब का निर्देश देते हुए वह पवन से बात कर रही है और कहती है। पंक्तियां हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। बाकी सब पंक्तियां आप पढ़ ही सकते हैं, तो मैं इसके व्याख्या पर चलती हूँ। यदि मार्ग में चलते हुए तुम्हें कोई कृषि कार्य में संलग्न श्रम कार्य से थकी हुई ताप से व्याकुल स्त्री दिखाई पड़े, हम जैसा कि जानते हैं कि स्त्री कोमलांगी होती है और बहुत अधिक श्रम भी करती है, तो सबसे प्रथम राधा का जो मन है या उसका आकर्षण है वो स्त्रियों के प्रति अधिक है। तो तुम उसको अनदेखा या उपेक्षित करके यूं ही आगे मत बढ़ जाना, वरन बड़े धैर्य और प्रेम से उसे अपनी शीतल पवन के माध्यम से ठंडा सा स्पर्श देना, उसके कष्ट मिटाने का प्रयास करना, सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से आहत संतप्त उसके तन को और मन को अपने सुशीतल स्पर्श से
दूर करने का हे सखी तुम प्रयास करना। पवन को वो सखी मानकर कहती है। साथ ही ऐसे में यदि आसपास आकाश में कोई बादल की छोटी सी टुकड़ी तुम्हें दिखाई दे तो अपने प्रभाव से यानी वायु के प्रवाह से उसे खेत के ठीक ऊपर लाकर उससे उस कृषक ललना को छाया भी प्रदान करना, ताकि तीखी धूप से उसे कुछ क्षण के लिए राहत मिल सके। इस प्रकार अपना भरसक प्रयास करना कि उसके कष्टों को दूर करने में तुम अपना योगदान कर सको। एकाएक राधा को ये भी स्मरण आता है कि जब वह इस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ेगी तो उस मार्ग में, मथुरा के मार्ग में बहुत कुछ सुंदर कुंज, उपवन, पुष्प वाटिकाएं और सरोवर भी उस मार्ग में आएंगे। जो और वहाँ पर लगे हुए जो वृक्ष हैं वो कोमल पत्तों से, पुष्प के स्तबक से आच्छादित होंगे। तो ऐसे सुंदर रमणीक वातावरण को देख करके कहीं पवन कुछ देर विश्राम करने की ना सोच बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसे रमणीक स्थल पर आकर्षित होकर उन कुंजों, सरोवरों में खिले कमल और छायादार मार्ग में या उन गलियों में मोहित होकर अपने लक्ष्य से कहीं थोड़ा सा भी तुम भटक मत जाना, या विश्राम करने में अपना समय नष्ट मत कर देना, क्योंकि एक पल को भी मार्ग भटक जाने का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य से च्युत हो जाना। आगे राधा कहती हैं, चलते चलते जब तुम मथुरा नगरी पहुँचने वाली होंगी तो तुम्हारे मन में उस नवीन धाम के प्रति भी बहुत सी उत्कंठा, उत्सुकता जागृत होगी। वहाँ के सुंदर दृश्य तुम्हें मोहित करेंगे, क्योंकि वहाँ का सौंदर्य ही बड़ा श्रेष्ठ और अद्भुत है। वहाँ तुमको कुछ नया और विचित्र भी लगेगा। वहाँ के भव्य गगनचुंबी देवालयों के स्वर्ण निर्मित कलश ऐसे चमक दमक से युक्त तुम्हें दिखाई देंगे कि उनकी शोभा और आभा जैसे तुमने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी। उन्हें देखकर तुम चमत्कृत भी होंगी, और ऐसा स्वाभाविक भी है। उनको देखोगी तो ऐसा लगेगा मानो ये दूसरे सूर्य के समान प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। ऊपर देखते हुए एकाएक तुम्हारी दृष्टि ऊपर ही अटक कर रह जाएगी, और तुम्हारी दृष्टि जब ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी तो नीचे की वस्तुएं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगी। तो तुम्हारा मन चाहे तो एक क्षण के लिए वहाँ के घर और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर लगी पताका को या उन पर लगे झंडों को भी तुम उड़ा कर देखना, तो वहाँ की शोभा ही निराली हो जाएगी। वहाँ की भव्यता के दर्शन कर तुम कृतकृत्य हो जाओगी। इसके उपरांत बड़े बड़े भवनों में भी फिर ऊर्ध्वमुखी न हो करके नीचे की ओर देखना, तो तुम देखोगी वहाँ बहुत बड़े बड़े भवन हैं और बड़े बड़े आंगन हैं। तो उनमें भी विहार करते हुए जाना। तुम्हारी पहुँच से, तुम्हारी दृष्टि से कोई भी स्थान वंचित न रह पाए। बस हे पवन, तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपनी गति या प्रवाह को मधुरता और ठंडक से युक्त रखना है। इस प्रकार गमन करना है ताकि उन महलों में रहने वाले सभी जन आनंद का अनुभव करें और हर्षित हो जाएं, यानी तुम्हारे जाते ही मथुरा नगरी के लोगों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रसन्नता दौड़ जाए। वहाँ से सभी घरों में घूम घूम कर उन्हें अच्छी प्रकार से देख लेना। यहाँ राधा का उद्देश्य ये भी है कि मथुरा के लोग भी आनंद का अनुभव करें, या तुम्हारे जाने से किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति या उनके कार्यों में किसी तरह का विघ्न ना पड़े। तुम्हें इतने शांत भाव से और सदाशयता से गमन करते हुए जाना है। फिर राधा वायु को इसके साथ साथ कर्तव्य का भी बोध कराती है और कहती है, मार्ग में पड़ने वाले कुंज, बाग बगीचों, यमुना के कछारों और वाटिकाओं में ध्यान से देखना। कहीं कोई रूपलोभी
भंवरा, यानी यहाँ वो लंपट पुरुषों की ओर संकेत करते हुए कहती है कि कोई भंवरा पुष्पों की सुगंध चाहने के उद्देश्य से किसी स्त्री या अबला कन्या को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आचरण करते हुए तुम पाओ और उसके आचरण में किसी निर्दोष अबला का अपमान हो रहा हो या वह पीड़ा का अनुभव कर रही हो, तो तुम अपने प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए उस पीड़ित की रक्षा भी करना। आगे बढ़ने से पहले इस कर्तव्य की पूर्ति भी तुम पूर्ण सौहार्द और सदाशयता के साथ करना। साथ ही उस निर्दोष की सहायता के साथ ही तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि अमर्यादित आचरण करने वाले को दंडित भी करना बहुत आवश्यक है। अपने कार्य के लिए उसको प्रायश्चित बोध कराना भी बहुत आवश्यक है। मार्ग में समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। और यहाँ कृष्ण के वियोग में माँ यशोदा, बाबा नंद, गोप, ग्वाले, वनस्पतियाँ और उनसे संबद्ध सभी वस्तुएं किस प्रकार से उनके वियोग में व्यथित हैं, व्याकुल हैं, कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उन सब से भी उन्हें धीरे धीरे सारी ही बातों से अवगत भी कराना। राधा यहाँ अपने कष्ट और पीड़ा की बात को प्रकारांतर से कहती है और उससे पहले वह ब्रजवासियों के दुख और कष्ट को अधिक महत्व देती है। राधिका पवन को दूती बनाकर प्रिय कृष्ण के हृदय में ब्रजवासियों की व्याकुल दशा का स्मरण कराने के उद्देश्य से उसे भेजती है और ये सोचती है कि मेरे बारे में तो कृष्ण स्वतः ही समझ लेंगे, लेकिन मैं अपने से पहले दूसरों के दुख के प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य समझती हूँ। हम यहाँ देखते ही हैं कि प्रिया प्रवास में जो हरिऔध जी हैं, उन्होंने राधिका का जो चित्रण किया है वो परंपरागत कोमलांगी नायिकाओं के तरह से नहीं किया है। उनका प्रेम इतना संकुचित और स्वार्थी भी नहीं है। तो ये तो अभी तक हमने व्याख्या पर विचार किया। अब हम इसके वैशिष्ट्य पर दृष्टि डालेंगे कि इन पंक्तियों का वैशिष्ट्य कैसा है। अच्छा, संदेश प्रेषण के साथ राधा लोक कल्याण को महत्व देते हुए अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाना चाहती हैं और पवन को श्रेष्ठ आचरण करते हुए मार्ग में त्रस्त, श्रम और ताप से संतप्त कृषक ललनाओं को या अन्य भी जरूरतमंदों को राहत देने की बात वो प्रथम से करती हैं, उसी को प्राथमिकता देती हैं। मार्ग में पड़ने वाले आकर्षणों में मोहित होकर लक्ष्य से विमुख न होने के लिए सावचेत भी करती हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी हमारे सामने उपस्थित होती हैं या बहुत से आकर्षण भी उपस्थित होते हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा विमुख हो सकते हैं। तो उन सब के प्रति सावधान और सचेत करती हैं राधा पवन को, जिसमें एक बड़ा संदेश यह भी छिपा हुआ है कि हमें हमारे लक्ष्य और उद्देश्य के साथ साथ हमें दूसरों के दुख कष्ट के प्रति भी बहुत अधिक सहृदय होना है और मोह से ग्रस्त होकर हमें अपनी राह से किंचित भी भटकना नहीं है। किंतु यदि कोई वास्तव में हमारी सहायता की अपेक्षा करता है तो हमें यह भी देखना है कि हमारे लिए प्राथमिक क्या है। यदि कोई संकट में है तो उसके प्रति अपना दायित्व निर्वाह भी हमारे लिए आवश्यक है। मथुरा नगरी की भव्यता रमणीकता का आनंद लेते हुए वो पवन को कहती है कि तुम्हें बड़ी ही सुंदर मर्यादित चाल से या गति से चलना है, उसमें कहीं उच्छृंखलता या विनाश
या इस तरह की कोई गति तुम्हारी नहीं हो जिससे किसी को कष्ट हो। भ्रमर शब्द जो है वो प्रतीकात्मकता लिए हुए है, क्योंकि भ्रमर रसलोलुप है, तो वो किसका प्रतीक है? लंपट प्रकृति के कामुक व्यक्ति की ओर इंगित करता है। और आज के इसको हम वर्तमान स्त्री विमर्श से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आज किस प्रकार से कम उम्र की अबोध और निर्बल जो बच्चियां हैं या स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से उनकी कामुक और वासनामय कृत्य का शिकार हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से राधा कहती हैं कि ऐसे लोगों को दंडित करना और अबला और निर्दोष बच्चियों से उनकी रक्षा करना जो है वो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। तो उनके सम्मान की रक्षा को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रिय प्रवास की राधा जो है वो हिंदी साहित्य की अन्यतम विरहिणी तो है, लेकिन वो पारंपरिक विरहिणियों की तरह से केवल अश्रु ही नहीं बहाती है और उससे वो अपने को काट कर बिल्कुल कमरों में बंद नहीं होती है, उसका विरह को दूर करने का प्रयास भी करती है और कृष्ण के द्वारा लिए गए महान लोक कल्याण के निर्णय को वो पूरी तरह से सम्मान देती है। तो यहाँ उसके हम आधुनिक रूप से भी परिचित होते हैं। कहीं भी राधा दुर्बलता का परिचय नहीं देती, वरन उदात्त मंगलकारी लोक कल्याण के सम्मुख वह अपनी वैयक्तिक पीड़ा का त्याग कर देती है। प्रिय प्रवास यूं तो वियोग और करुण रस से आप्लावित है, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि राधा की विशाल हृदयता, पग पर दुख कातरता का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। द्विवेदी युगीन रचना है तो उसके अनुरूप आदर्शवादिता और लोकोपकार जैसी सहृदयता, विशाल हृदयता और जन कल्याण की भावना से ये रचना प्रेरित है। भाषा पर विचार करें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। जलद, क्लांत, क्लांता, उद्यान, पत्र, द्रुम, अर्क, सदगंध, तत्सम जैसे आदि तत्सम शब्दों का प्रचुरता से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद है। प्रसाद और माधुर्य गुणों की झलक देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता, भंवरे, भ्रमर लाक्षणिकता का प्रयोग है। प्रातःकालीन पवन, यहाँ जो संदेश देकर भेजना चाहती हैं वो प्रातःकालीन पवन से निवेदन कर रही हैं। हम देखते हैं कि प्रातःकालीन पवन बहुत ही सुंदर, सुशीतल, ताजगी लिए हुए और मध्यम गति से चलने वाली होती है। उसमें किसी प्रकार की तीक्ष्णता, प्रखरता या ऐसा ताप नहीं होता है। मथुरा नगरी के प्राकृतिक सौंदर्य का, वहाँ के वास्तु का और स्थापत्य का बहुत ही सुंदर और सटीक चित्रण हरिऔध जी ने इसमें किया है। अलंकारों में देखें तो अलंकारों का बहुत स्वाभाविक सहज वर्णन है, चित्रण देखने को मिलता है। फिर भी पुनरुक्ति प्रकाश, वृत्यानुप्रास, रूपक आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिल्पगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से ये काव्य अपना बहुत अधिक महत्व रखता है। तो हम लगता है कि हम इस पर पूरी तरह से विचार कर चुके हैं और अपने व्याख्यान को हम इसी के साथ समापन की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।